है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो गाइज ये वो रेसिपी आप लोग को जल्दी से शेयर कर। आई रियली फील देयर इज अ जनरेशन गैप बट इंस्पायर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड ऑल वेलकम बैक टू माय व्लॉग, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज मौसम का बदलाव दिख रहा है मुझे। 2-3 दिन से सेम वेदर था और आज फाइनली थोड़ी सी धूप निकली हुई। 30 पे उठने के बाद एडिटिंग तो मुझे करनी ही थी, बट उससे पहले मैंने फिर एडिटिंग फिनिश करते ही अपनी एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज में गाइज आज बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं आ रहा था, तो बस यही है, एडिटिंग हो गई है, एक्सरसाइज हो गई है और अभी बस DIY करना बाकी रह गया है बालों में। बस यही सब चल रहा है, बाकी जो भी होता रहेगा मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी और अपडेट करती रहूँगी। इसी के साथ आज का डे स्टार्ट करते हैं। मैं के लिए सो गई थी, फिर मैं शाम को उठी हूँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। और उसके बाद आज मैं वॉक पे भी नहीं गई। वॉक पे 2-3 दिन से जाना भी मिस हो जा रहा है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ। और एग्जाम्स आ रहे, इतना ज़्यादा लेज़ी फील करूँगी तो पता नहीं क्या होगा मेरा। आज दिखा रही हूँ, ये जूस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मेरी नानी प्रिपेयर करती है मेरे लिए बहुत पहले से। मतलब जब मैं कॉलेज टाइम में थी तब से लेकर अब तक, जब तक मैं नानी अपने घर पे रहती हूँ यहाँ पर देहरादून में, तो मुझे नानी बना के देती है ये जूस। और पहले क्या हुआ था ना, एक बार मैंने ब्लड डोनेट कर लिया था कॉलेज में। ऐसे शौक में ब्लड बैंक वाले आए थे और वहाँ पे कैंप लगा हुआ। सारे ही ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे, तो मुझे भी शौक चढ़ा कि नहीं मुझे भी करना है और मैं भी ब्लड डोनेट करूंगी ऐसे स्टड बनने का। तो फिर मैंने भी ब्लड डोनेट करा। उसके बाद से मेरी फैमिली ने मेरे को कंटिन्यूसली जूस देना स्टार्ट करा, ये सोच के कि मेरे अंदर किसी भी तरह से कोई ब्लड की कमी ना आ जाए, हीमोग्लोबिन मेरा कम ना हो जाए, मे बी इसलिए। ऑल्सो मैं भी प्रे करती हूँ कि आप सबकी फैमिली और आप सबकी नानी दादी सब हमेशा हम लोग के साथ रहें और हम लोग भी ऐसे ही ग्रेटफुल रहें उनके लिए। और इसी के साथ अब मैं अपनी नानी की जूस रेसिपी आप लोग को जल्दी से शेयर कर देती हूँ। और ये जूस रियली गाइज अमेजिंगली आपको हेल्प करेगा, आपके गट को हेल्प करेगा, आपके स्टमक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड ऑल्सो स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है एंड ऑल्सो आई साइट के लिए, बिकॉज इसमें कैरेट। और उससे पहले मैं आपको अपना OOTD दिखा देती हूँ, मतलब आउटफिट ऑफ द डे। थोड़ी थोड़ी इंस्टाग्राम की लैंग्वेज मैंने भी सीख ली है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ। ये है मेरी एक ड्रेस जो मैंने बहुत पहले दिल्ली से परचेज़ करी थी, अगर आप लोग को याद हो तो। ये बहुत पहले एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो उसमें उसने ये वाली ड्रेस पहनी थी, एयरपोर्ट लुक था। अभी मैंने उसको जेगिंग्स के साथ पहना हुआ है। अदरवाइज़ ये ड्रेस अगर एज अ ड्रेस कैरी करी जाए तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और मुझे पता नहीं कि मैं इस ड्रेस के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू ऑल्सो। और बस इतना ही, और अब चलते हैं जूस रेसिपी की तरफ। हर एक चीज़ से फाइटन अप करने के लिए, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जितने भी इसके बेनिफिट्स की बात करी जाए कम है, इसीलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेसिपी। फर्स्ट हमें क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए, तो हमें चाहिए कैरेट्स। कैरेट्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। और बीट रूट चाहिए, बीट रूट हमें 2 चाहिए, एक नानी ने ऑलरेडी पील करके रख दिया है, अभी हम इसको पील कर लेंगे। और हमें चाहिए 2 टमाटोज़। अब टमाटोज़ की अगर हम बात करें तो टमाटोज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, और विटामिन सी तो हमें ज़्यादा ही भरपूर मात्रा में चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था मार्च में, आप लोग को अच्छे से याद होगा, विटामिन सी टैबलेट्स लेनी पड़ रही थी हम लोग को अपने स्टेमिना को बूस्टअप करने के लिए। कैरेट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टेमिना बिल्ड करने में, बूस्ट करने में। और गट प्रॉब्लम के लिए भी बीट रूट इज़ रियली हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है बीट रूट। और अगर कैरेट को हम टुगेदर इनका जूस बना लें, अगर हम टमाटर को जस्ट इन केस मिस भी कर दे तब भी। तो गाइज बताना ये चाह रही थी मैं आप लोगों को कि ये वाला जूस जो मैंने अभी आपके साथ रेसिपी शेयर करी है, इस जूस को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जूस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और वैसे भी वेजिटेबल जूस जो होते हैं वो फ्रूट्स जो हम फ्रूट का जूस लेते हैं उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वेजिटेबल जूस। तो वेजिटेबल जूसेस अगर आप रोज़ नहीं पी रहे हैं तो एटलीस्ट वीक में 3 या 4 टाइम्स अपने लाइफस्टाइल में और लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ शेयर करना चाहती थी। दूसरी चीज़ ये है, मेरे पास स्प्राउट्स जो कि नॉर्मल चना है, इसको आपने भिगा के रखना है। और अगर जब भी मैंने आपको बताया था कल की रात शाम को मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं अभी एक डाइट फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट तो नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट ट्राई कर रही हूँ कि बाहर का खाना जो है वो कम से कम खाऊँ और हेल्दी खाना खाऊँ। तो इस टाइम पे जब भी आपको शाम में स्नैक्स मंचिंग करने का मन करे या फिर कुछ भी स्नैक लेने का मन करे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चने का यूज़ कर सकते हैं और इसमें नींबू, प्याज, टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं। और बस यही थी आज की रेसिपी। ओके गाइस, तो अभी मैं पी रही हूँ अपना वही वाला जूस जिसकी
रेसिपी मैंने शेयर करी आप लोग के साथ। और ये जूस मुझे लगता है कि जब से मैं पी रही हूँ अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। बीच में मैंने छोड़ दिया था जब मैं वहाँ पे थी लखनऊ में। उसके बाद बिकॉज़ वहाँ पे फिर बनाना और ये सब वहाँ पे तो नानी बना के दे देती हैं अम्मी, तो फिर मैं पी लेती हूँ आराम से। और अब मैं जूस पीते पीते आप लोग से आराम से बातें भी करती रहूँगी। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रही थी कि इस जूस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आप लोगों को मैंने बेनिफिट्स शेयर कर दिए। जैसे कि गाइस ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी स्किन और हेयर के साथ। और आजकल की ना गर्ल्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ हैं। मेरे साथ तो बहुत सारे हेयर फॉल की इशू होता था, मुझे होता है इवन मुझे, बट मैं ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती रहूँगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँगी तो उससे सारी प्रॉब्लम्स एकदम से तो नहीं रुक जाएंगी, बट धीरे 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 अगर वो 100% होती है तो 80% होगी, फिर 70-60 और ऐसे करके डिक्लाइन होती जाएगी। कोई भी चीज़ इंस्टेंट तो होती नहीं है। कोई भी चीज़ अगर कोई कहता है कि ये एक जूस है आप पी लो और एकदम से आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे, तो नथिंग इज़ गना हैपन लाइक दिस वे। क्विकली कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी होता है तो टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल के व्लॉग में भी बोला था, और हाँ अगर कल का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लो। और आज पता है मैंने ना व्लॉग बहुत कम शूट करा है। वो इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ मैंने क्यों कम शूट करा। क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि मैं ना दिन भर व्लॉग शूट करती गई कुछ भी मैं कर रही थी सब कुछ मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाकर क्लिप्स ले ले रही थी, और मैंने उसको, और जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तब आई वॉज लाइक ओ माई गॉड मैंने कितना बड़ा व्लॉग बना दिया है। तब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा व्लॉग था कुछ 58 मिनट्स का। और जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा पार्ट हटाऊँ और कौन सा पार्ट रहने दूँ। और इतना व्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा व्लॉग बन गया था कि उसको 15 या 16 मिनट्स में करना इज़ अ बिग टास्क। और तब भी फिर जैसे तैसे कर लिया, पर टाइम बहुत लगा उसको व्लॉग को एडिट करने में, और हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब टाइम बेसिकली बहुत ज़्यादा लग जाता है जब बड़े व्लॉग्स होते हैं, और मैं तो एडिटिंग में ज़ीरो हूँ बिल्कुल। मेरी एडिटिंग स्किल्स प्लीज़ बहुत ज़्यादा गाइस जज मत करिएगा। और मैं ट्राई करूँगी अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए फिर मैं लर्न कर लूँगी थोड़ी बहुत एडिटिंग स्किल्स, वही यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह देख के थोड़ा बहुत तो कुछ सीखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है थंबनेल बनाने में, समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ये सब है। और इसी के साथ मैं जल्दी से अपना जूस फिनिश कर लेती हूँ, वरना फिर नानी से मुझे डांट पड़ेगी। नानी कहेंगी कब से इसको जूस दिया और ये अभी तक बातें कर रही है फ़ोन पे पता नहीं क्या क्या। और वो थोड़ी सी कैमरा कॉन्शियस है, अभी थोड़ी सी शाय है। मैं उनसे बात करूँगी, अगर शी वुड बी फील कंफर्टेबल तो मैं आप लोग से ज़रूर उनको मिलवाऊँगी। और बताया शी इज़ लाइक माई मदर, बिकॉज़ कभी और स्टोरी सुनाऊंगी अपनी और अपनी नानी के बॉन्ड के बारे में। बिकॉज़ मेरा नानी के साथ जो बॉन्ड है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। शायद ऐसा बॉन्ड मेरी खुद की मदर के साथ नहीं जैसा नानी के साथ है। आई ट्रीट मदर के साथ भी ऑब्वियसली अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट नानी के साथ मेरा, आई कॉल हर अम्मी, वैसे भी मैं उनको अम्मी बोलती हूँ। एंड शी मीन्स वर्ल्ड टू मी। और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी अभी इस बारे में, क्योंकि ये जो नानी की और मेरी स्टोरी है ये मैं आपको आराम से कभी तसल्ली में सुनाऊंगी, और पूरा एक व्लॉग ही डेडिकेटली इस चीज़ के ऊपर शूट करूँगी। शी लव्स मी अ लॉट, मतलब इतना ज़्यादा कि कोई, मैं क्या ही बोलूँ, वही वाली बात है ना कि माँ और बच्चे का रिलेशन यू कैन नॉट डिफाइन एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, यू जस्ट नीड टू फील इट फ्रॉम द हार्ट। और यही है कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर। और तो अभी वो गुस्सा भी करेंगी मुझ पे कि अभी तक जूस नहीं पिया, और ऐसे ऐसे करके बना के दिया उन्होंने इतने प्यार से शाम को, वो भी उसके बाद नाउ शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस। और अभी तक मतलब ऐसे सुनने में लगता है कि नानी है तो काम नहीं कर पाती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी एक्टिव अभी तक। और शी डज़ ऑल द हाउस वर्क, एवरीथिंग शी मैनेज ऑन हर ओन। मम्मी एक्चुअली आजकल बाहर के काम में थोड़ी बिजी हैं, तो इतना ज़्यादा घर की काम में हेल्प नहीं कर पा रही हैं। हाउस हेल्प आती है जो सिर्फ स्वीप और ये करती है, मॉप करती है फ्लोर को और डिशेस वॉश करती है। अदरवाइज़ कोई और हेल्पर नहीं है खाना बनाने के लिए। माई नानी यूज़ टू, एंड शी इज़ स्टिल मेकिंग डिनर फॉर अस। तो बस यही था आज का ज्ञान। आज का ज्ञान ये था कि आप लोगों ने जूस पीना है और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जूस कोई भी पीजिए आप, या तो कोई फ्रूट जूस ले लीजिए, या तो कोई वेजिटेबल ले लीजिए, या कभी आप फ्रूट जूस लीजिए और कभी वेजिटेबल जूस लीजिए। यही
और क्या बोलना था मुझे, और टिशियन नहीं हूँ मैं स्किन केयर के लिए स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, या फिर किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ, सब चीज़ ट्रायल एंड एरर मेथड से ही मैं सीखी हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेकअप का अगर मैं बात करूँ तो मेकअप मुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था। इवन कॉलेज टाइम पे मैं मतलब पता नहीं ऐसा मेकअप करती थी ना कि लोगों को पता चल जाता था कि इसने मेकअप करा है। अगर मैं कभी कभी कुछ ओकेजन होता था और सीसी क्रीम भी उस टाइम पे हम लोग सीसी क्रीम यूज़ करते थे बेसिकली। इतना पुराना टाइम तो नहीं है, 2-3 ईयर्स पहले ही मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया है। अभी मैं एमबीए कर रही हूँ, बट ऐसा लगता है यार एज गैप ना बहुत आ गया है। बिकॉज मेरा भाई ना अभी 12th क्लास में है, और अभी भी मैं उससे कुछ बात करती हूँ तो आजकल तो ऐसा हो गया कि 2-3 साल का भी गैप है ना अगर, तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग कितने आगे निकल गए और हम लोग कितने भोंदू थे या कितने पीछे थे, और इतना दिमाग नहीं था, इतना कुछ पता नहीं था ड्रेस कैसे कैरी करना है और क्या पहनना है, कब पहनना है, मतलब कुछ सेंस नहीं था। बट ठीक है, जो टाइम चला गया वो भी बहुत अच्छा था, और मैंने तो अपना कॉलेज टाइम बहुत इन्जॉय करा। बहुत मिस करती हूँ मैं अपने कॉलेज टाइम को, अपने फ्रेंड्स को। ये लाइफ भी अच्छी है, सब सही जा रहा है, बट स्टिल यार कॉलेज लाइफ, अगर आप लोग कॉलेज लाइफ में है ना, कोई भी ये व्लॉग देख रहा है और वो अपनी कॉलेज लाइफ में है, अभी तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली नहीं, स्टे सेफ गाइज। बट हाँ, अगर ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसके बाद इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाए, इंशाल्लाह फिर से हम सब लोग कॉलेज स्कूल और सब कुछ ओपन हो जाए और हम लोग सेफली इंजॉय कर पाएँ, सेफली घूम पाएँ। अभी तो बस ये दुआएं, आप लोग भी यही दुआ करिए। बट जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है और जैसे ही आप लोग की कॉलेज ओपन होते हैं, तो आप लोग ना अपने कॉलेज डेज़ को अच्छे से इंजॉय करिए, स्टडी प्रायोरिटी है, साइड बाय साइड इंजॉय भी करिए, मेक मेमोरीज़, बिकॉज़ यही मेमोरीज़ आप लाइफ लॉन्ग चेरिश करने वाले हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत मिस करती हूँ, सब भी बाहर है, बात होती है सबसे, बट स्टिल आई मिस देम अ लॉट। आई मिस ऑल द थिंग्स आई यूज़ टू डू इन माई कॉलेज, एंड बहुत अमेजिंग डेज थे, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, कुछ भी कह लो। इंडिपेंडेंसी नहीं थी इतनी ज़्यादा हम लोग को, आजकल के बच्चों को बहुत इंडिपेंडेंसी है। इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अलाउड नहीं थी, जब ये सीन है। और अगर आप लोग कॉलेज में हैं और स्कूल डेज़ में हैं, तो जो भी आपकी ये लाइफ है ना, आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत अप्स एंड डाउन्स है, और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार आज ना ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। कुछ मैटर नहीं करता है, वो जो तुम लोग लाइफ जी रहे हो ना अभी, बिल्कुल बेस्ट लाइफ जी रहे हो। एंड लिख के ले लो, कभी भी लाइफ में जितने भी तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, बट जो ये वाली लाइफ है ना, लाइफ लॉन्ग तुम लोग मिस करोगे जब तुम लोग के कॉलेज डेज ख़त्म हो जाएंगे या स्कूल डेज। बिकॉज जब हम लोग भी कॉलेज में थे ना, तो वी यूज़ टू थिंक कि यार कॉलेज ख़त्म हो तो ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, करते हर कोई है, पढ़ाई करो और फ्यूचर के बारे में सोचो और प्लान करो, बट साथ ही साथ अपनी ये जो मेमोरीज़ हैं इनको अपने साथ लेके जाओ और खुश रहो। सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो ये है कि डू व्हाटएवर यू वांट्स टू फील लाइक डूइंग, डू व्हाटएवर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। कल भी मैंने एक थॉट शेयर किया था, मेरे बेड के ऊपर लगा रखा है मैंने, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो गाइज प्लीज़ डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा सिर्फ इसलिए बिकॉज मुझे खुशी होती है अब देख कर कि मैं वो कर रही हूँ जो कि मैं करना चाहती थी बहुत पहले से, बट कुछ ना कुछ चीज़ें सोचती थी। मैं कैमरा कॉन्शियस भी थी थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होती थी, लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा फीडबैक आएगा, ग्रो कर पाऊँगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे करना है, इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, और कल के दिन मैं खुद को मिरर में क्या आंसर करूँगी कि मैंने क्यों नहीं करा। ज्ञान बस यही था कि खुश रहिए और इन्जॉय करिए, अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। का ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू से जस्ट बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, बिकॉज लविंग योर सेल्फ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और जिन लोगों ने वीडियो पहले स्किप कर लिया उनके लिए भी थैंक यू यार, तुम लोगों ने एटलीस्ट खोला और वीडियो देखा, तो कुछ भी देखा, कुछ भी समझ आया तो उसके लिए भी, और मेरी बातों का कुछ भी सेंस बना और आप लोगों को कुछ भी समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से ये डेली व्लॉग करना और आप लोगों से रोज़ रोज़ बातें करना, अपने दिल की बातें करना, अपनी चीज़ें शेयर करना। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग भी मुझे ज़रूर शेयर करिए। फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।